अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा साहब आपके साथ एक बड़ी अहम वीडियो लेके हाज़िर हैं। सबसे पहले तो बताइएगा आप कैसे हैं। मौसम सरमा जो विंटर वेकेशन है उनको एंजॉय कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसे हैं मज़लूम जिनको छुट्टियां नहीं मिली तो वो अपना शहर और स्कूल बताइएगा। सो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दुआ गो हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये ना बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, ये अक्सर जो है ना वो इस पर ज़बान फिसल जाती है, तो कर दीजिएगा। अच्छा, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। हमारी आज की वीडियो का जो मेन जो एक उन्वान है वो है कि तलीबी पॉलिसी जो 2024 में अप्लाई होगी वो क्या है। सबसे पहले तो 2024 से परसेंटेज को चेंज किया गया है, जो पासिंग परसेंटेज है। साल 2024 से 40% नंबर लेने वाले बच्चे को पास करार दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले 60 में से 20 वाला पास होता था, तो अब 60 में से 24 वाला पास होगा ऑलमोस्ट। इसी तरह 75 में से 25 वाला होता था, और अब तकरीबन 28 या 29 वाला राउंड फिगर कर ले तो 29 वाला होगा। यानी कि पहली जो चेंजिंग है, जो सबसे बड़ी चेंजिंग है, वो है 40% मार्क्स लेने पर आपको पास होने का दर्जा करार दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन है, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। 10th क्लास और सेकेंड ईयर क्लास जो 2024 में पेपर दे रहे हैं, अगर उन्होंने 2023 में 9th या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे तो वो 33% के हिसाब से पास डिक्लेयर्ड होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो 2024 में 9-10 इकट्ठा या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इकट्ठा एग्ज़ाम देगा तो उस पर नई पॉलिसी ही अप्लाई होगी। यानी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, अगर चाहे वो पार्ट 1 में होते हैं या पार्ट 1 पार्ट 2 में होते हैं, तो उन पे 40% परसेंटेज अप्लाई होगी। बट ऐसे स्टूडेंट जो पहले अपीयर हो चुके हैं 9th में या फर्स्ट ईयर में, और अब वो 10th और सेकेंड ईयर में होना चाहते हैं, तो उन पे 33% ही पॉलिसी अप्लाई होगी। अगर चाहे वो 2022 में पेपर दे चुके हैं या 2021 में दे चुके हैं, यानी अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप फिर दोबारा दोनों क्लासेस के दे रहे हैं, 9th-10th के या 11वीं-12वीं के, इस सूरत हाल में भी आपको 33% नंबर के हिसाब से ही पास किया जाएगा। सादा लफ्ज़ों में अगर इसको मैं समझाऊं, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2024 में अपीयर होंगे तो 40% आपका पासिंग रेशो होगा, और अगर आप पहले भी अपीयर हो चुके हैं किसी भी साल तो 33% जो है वो आपकी पासिंग रेशो होगी। इसके अलावा जो दूसरी चेंजिंग है वो है कि आपका जो 25% पेपर है, अब वो एनालिटिकल बेस्ड होगा। व्हाट एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चंस, SLO बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर नॉट न्यू थिंग्स यार। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, दिस इज नॉट क्रिएटिव। इसमें गिने चुके सवाल हैं जो आते हैं, तो इसमें ये है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करने के लिए अब चेंजिंग की जा रही है। अभी तो नहीं, लेकिन उम्मीद है 5-6 साल बाद जाके हमारा सिस्टम में भी अपग्रेड हो जाए। अभी यही है कि अगर आपके मिसाल के तौर पे अगर हम साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह में, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। उन 8 में से 6 क्वेश्चन है ना वो आपके नॉलेज बेस्ड होंगे, यानी बुक में से ही होंगे सेम टू सेम, और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो एनालिटिकल बेस्ड होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूं कि आप यूं समझ लें कि जैसे होगा बुक से ही नॉलेज, लेकिन वो आपको बुक से हट के कोई चीज़ पूछेंगे। मिसाल के तौर पर आपको मैं देता हूँ कि इसकी एग्जांपल मैं आपसे देता हूँ अपना क्या उसे कहते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। बुक में जितने भी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिए गए हैं उनसे हट के वो आपसे एग्जांपल पूछ सकता है कि ये जो फलां मॉलिक्यूल है इसकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या देखना है इसके अंदर कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास बुक मुकम्मल तौर पर तैयार है, आप बुक को मुकम्मल तरीके से तैयार कर लेते हो बोर्ड की पेपर स्कीम के मुताबिक, तो आपके किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा एनालिटिकल टाइप का या किसी और बेस का। सिंपल सी बात है, पेपर तो किताब से बनना है।
अगर चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, नॉलेज बेस्ड हो, एनालिटिकल बेस्ड हो, पेपर बुक से ही बनेगा, बुक से हट के पेपर नहीं बनेगा। सो इफ यू आर सक्सेसफुल टू रीड द होल किताब विद फुल अटेंशन, सो इट विल बी श्योर कि आप बड़ी आसानी से अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा मेरी वीडियोस के अंदर मैंने पेपर स्कीम भी शेयर की हुई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कंप्यूटर की, जो न्यू पेपर स्कीम आ गई है पूरे पंजाब बोर्ड्स की, आप उसके मुताबिक तैयारी करें। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, स्नैक वीडियो के ऊपर, इसके अलावा जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए आसानी है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर भी आप ऐड हो सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको हर बोर्ड की आने वाली नई से नई पॉलिसी, नई से नई चीज़ का एक फिंगर टिप पे जो है ना वो आपको डोर स्टेप पे चीज़ें मिलती रहेंगी। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 300 रुपीज़ देने होंगे, जो आप देखकर ऐड हो सकते हैं। नहीं ऐड होना चाहते तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आए, यूट्यूब पे आए, यहाँ पे आपको हर किस्म की मुआवनत मिलेगी। सो दिस वाज समथिंग न्यू विच आई वांट टू डिस्कस यू, विच आई वांट टू शेयर यू। सो आपने ये चीज़ें याद रखनी है और कोशिश करें कि वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं फजूल वीडियोज़ को देखने में। तो आपकी जो बेसिक इस वक्त नीड है वो आपका स्टडी एजुकेशन है, आपका जो लेवल है तालीम का वो है। उसके लिए आपको जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो एजुकेशन पे बात करते हैं उनको लें। तो मैं अपने आप को इसलिए दूसरों से प्रोमिनेंट समझता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं प्रैक्टिकल इन चीज़ों को इन्वॉल्व हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि बोर्ड की पॉलिसी आई वहाँ से देख के आपके साथ शेयर कर लिया या किसी से पेपर लेके आपके साथ शेयर कर लिए। जितने भी 9-10 के पेपर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ और अपना 22-23 साल का जो तजुर्बा है वो उनके अंदर डालता हूँ। और ये अंडरस्टूड बात है कि आप जितने मर्जी कंपिटेंट बंदे के पास चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपीरियंस बंदा आ जाए तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। सो 2 चीज़ें हैं तलीमी पॉलिसी में 2024 में कि एक तो पासिंग रेशो चेंज हो गई, उसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। दूसरा पेपर पैटर्न के मतलब भी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा अंदाज़ या मेरे पर समझाने का तरीका बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हो सका तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।